सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा इनकम टैक्स का जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ दैट इज़ द एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक के ऊपर मैं इजी लेक्चर निकालूँ, क्योंकि जब मैं ये लेक्चर पढ़ रही थी अपने टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी इसको समझने के लिए, क्योंकि इतना तो पता है कि ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम में आना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो थ्योरी पोर्शन में कवर होता है, जो एग्ज़ाम में 110% श्योरिटी होती है कि बेशक ये 7 मार्क्स में आएगा, 5 में आएगा, 15 में भी बहुत बार आता है, 20 मार्क्स में भी आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हाट्स द टॉपिक? एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10। वो इनकम्स जिसके अंदर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता, मतलब अगर हम उन इनकम्स को अर्न कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये वही इनकम्स हैं, ठीक है, जो अंडर सेक्शन 10 के अंदर कवर होती हैं। ओके, सो हम पहले पढ़ लेते हैं कि एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब क्या होता है। इनकम दैट इज़ नॉन टैक्सेबल इज़ कॉल्ड एज एग्जेम्प्टेड इनकम। वो इनकम्स जिसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता उसको हम क्या कहते हैं? एग्जेम्प्टेड इनकम। अंडर सेक्शन 10 देयर आर डिफरेंट सब सेक्शंस जो डिफाइन करती हैं कि कौन सी इनकम के ऊपर हमें टैक्स नहीं देना। आपने सबसे पहले क्या करना है एग्ज़ाम में? सबसे पहले अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो हमें उस क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्ट शुरू नहीं करना, हमें पहले उसके ऊपर बताना है कि उसका मीनिंग क्या है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब क्या है? वो इनकम जो नॉन टैक्सेबल है, जिसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, उसको हम एग्जेम्प्टेड इनकम बोलते हैं। सो अंडर सेक्शन 10 डिफरेंट सब सेक्शंस हैं जो डिफाइन करती हैं कि कौन सी इनकम के ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। एग्जेम्प्टेड इनकम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 इज़ एज फॉलोज़। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एग्जेम्प्टेड इनकम्स कौन कौन सी आती हैं अंडर सेक्शन 10, अब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। बट इससे पहले कि मैं आपको इसका ब्रीफली बताऊं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में समझाऊं, पहले हम एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। एक लर्निंग वे होता है ना, जैसे आप इनकम्स तो बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे कि इसका हाँ जी ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, बट एक लर्न करने का वे होता है हर चीज़ को, उसको लर्न किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैंने उसको एक सिमेट्री में लिखा है कि बच्चे को इजीली लर्न हो जाए, और ये मैंने इजी वे में 20 इनकम्स जो हैं वो निकाली हैं, ताकि 20 इनकम्स तो बच्चे को अच्छे से लर्न हो जाएँ कि 20 इनकम्स जो हैं कौन कौन सी हैं जिसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। सो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपने माइंड में रखना है। जब आप लर्न कर लोगे ना, जब आप 20 इनकम्स के नाम याद कर लोगे कि हाँ जी ये इनकम है, तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसके अंदर ये मतलब होता है। तो पहले आज हम लर्निंग वाला करेंगे कि इसको लर्न कैसे करना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबके आगे 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 सेक्शन 10 सेक्शन 10 सेक्शन 10 लिख देना है, क्योंकि इतना तो पता है कि अंडर सेक्शन 10 ही आपको एग्जेम्प्टेड इनकम्स जो है वो दी गई हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, सेक्शन 10 लिख लिया, ठीक है। अब मैंने उसको मैंने तो एज अ सॉन्ग लर्न किया था, क्योंकि अब ऐसे तो लर्न होता नहीं है कि सेक्शन 10 फिर सब सेक्शन 1 सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A, ठीक है। तो इस तरीके से तो बच्चे को लर्न नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो एक पॉइंट के बाद वो भूल जाता है। मैंने इसको एज अ एंथम एज अ सॉन्ग जो था वो अपने टाइम पे लर्न किया, और मुझे लिटरली अभी तक नहीं भूला ये गाना जिस तरीके से मैंने इसको लर्न करा था, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, 20 आपको पता है, आपने 20 इनकम्स लिखनी है, आपने सेक्शन 10 आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एज अ सॉन्ग लर्न करना है। मैंने किस तरीके से लर्न करा था, इट्स लाइक 1 2A 7 10, इसको एज अ सॉन्ग इट्स लाइक 1 2A 7 10 10A 10B C। यहाँ तक लर्न हो गया। कैसे करना है, 1 2A 7 10 10A 10B C। 6 सेक्शंस मुझे याद हो गई। क्या था, इसको अब जस्ट इसको छुपा कर करते हैं लर्न। कैसे था, 1 2A 7 10 10A 10B C। यहाँ तक मुझे 6 सेक्शंस याद हो गई। इसके बाद 11 11A 12 13 13A 16 17 17A, यहाँ तक मुझे 14 सेक्शंस आराम से याद हो गई। क्या था, 1 2A 7 10 10A 10B C 11 11A
12, 13, 13A, 16, 17, 17A। इस तरीके से मैंने 14 सेक्शंस याद कर ली। देखो लॉ लैंग्वेज क्या होती है, आप चाहे जितना मर्जी लर्न कर लो आपको भूल जाती है, ठीक है। अब मेरे को पता था कि ये क्वेश्चन मुझे आना ही आना है, इंपॉर्टेंट है, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से तो करना ही करना है। तो मैंने इसको एज अ सॉन्ग बना के लर्न करा और वो मुझे आज तक कभी नहीं भूला, क्योंकि सॉन्ग्स तो हमें आजकल की जनरेशन को याद रहते ही रहते हैं, है ना। तो इसको सॉन्ग में लर्न करेंगे 1 2A। अब लर्न करते हैं, इसको लर्न करा हमने। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि आपने सेक्शंस को लिख लेना है। मैंने सेक्शन लिख लिया, पहले मैं सेक्शन लिख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सेक्शन जो है वो लिख दिया, ठीक है। अब मैंने सेक्शन के बाद क्या बोला था, हमें तो पता ही है कि हमने सेक्शन 10 के अंदर ये एक्सप्लेन करना है, तो पहले हम 10 10 10 लिख देते हैं। इस तरीके से हमने सेक्शन 10 जो है 20 टाइम्स लिख दिया। अब सॉन्ग क्या था, 1 2A 7 10, 10A 10BC, 11 11A, 12 13 13A, 16 17 17A। ये हो गई मेरी 14 सेक्शंस कंप्लीट, लर्न हो गई। इसके बाद अब हमारी जो 6 सेक्शंस बच गई हैं हम उसको लर्न करते हैं, ठीक है। जब 17A तक हो गया मतलब आपका कुछ ना कुछ करके आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो गया, ठीक है। 14 सेक्शंस लिख दी, कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कोशिश करते हैं कि चलो हम 25 सेक्शंस तो लिखें, बट मैंने ये 20 सेक्शंस का मोस्ट इजी क्वेश्चन बनाया है जो हर एक मार्क्स को जो है वो सूट कर जाएगा। ओके, 17A तक हो गया। उसके बाद 20 23A, 23D, 25A, 32 44। क्या है, जब हमने यहाँ पे पहुँचे हम 13A तक पहुँच गए थे, 16 17 17A, फिर क्या करना है 20 23A, फिर जब 20 और 23A निकल गया तो 23D, 25A, 32 44 पे हमने लास्ट कर देना है, ठीक है। सो 16 17 17A, फिर क्या करना है 20 23A, 23D, 25A, 32 44 पे तो लास्ट बाई करना ही करना है। इस तरीके से हमने सेक्शंस को क्या कर लिया, लर्न कर लिया। क्या थी सेक्शंस, एक बार रिकॉल कर लेते हैं किस तरीके से थी। 1 2A 7 10, 10A 10BC, 11 11A, 12 13 13A, 16 17 17A, 20 23A, 23D, 25A, 32 44। ये मेरा एंड हो गया सेक्शंस का। मैंने 20 सेक्शंस आराम से लर्न कर ली। सो सेक्शंस को लिखने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, वो किस तरीके से लिखना होता है। हमने सबसे पहले एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10 में सबसे पहले उसकी डिफ़ाइन लिख देनी है, ठीक है, कि एग्जेम्प्टेड इनकम्स होती क्या है। फिर आपको पता है कि अंडर सेक्शन 10 ही है तो सेक्शन 10 20 टाइम्स लिख दो और फिर अपना गाना शुरू कर दो। 1 2A वाला गाना शुरू किया, आपको 20 सेक्शंस तो याद हो गई। अब उसके नाम, जब आपको सेक्शंस याद हो जाती है ना तो आपको नाम याद करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। सो अब हम इसके नाम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्वाइट लंबी हो गई है। आपने सबसे पहले एग्जेम्प्टेड इनकम्स की डिफ़ाइन को याद कर लेना है और उसके सेक्शंस को जो है वो याद कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नाम पढ़ेंगे एंड देन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक सेक्शन को एक्सप्लेन करके उसका कंसेप्ट समझेंगे कि वो सेक्शन होती क्या है। समझ आ गया? थैंक यू।